नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आप सभी ने आंसर मसातो कांडा दिया था और मसातो कांडा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति आयोजित करता है? तो भारत हरिमऊ ये मलेशिया के साथ ऑब्जर्व करता है। इस बार इसे मलेशिया में ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मलेशिया के फहान डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और ये चौथा एडिशन है इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाला हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बाइलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने सारेक्स 24 नामक जो एक्सरसाइज कोच्चि में ऑर्गेनाइज की है और पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज या अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुई, जिसे भारतीय जो मिलिट्री है उनकी जॉइंट एक्सरसाइज है। 9वें नंबर की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, इसे इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी के बीच में कंडक्ट कराया गया और इंडिया की जो सभी आर्मी हैं उन्होंने पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज को किया है। 5वें नंबर का विम्बेक्स नामक एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम के बीच में अंबाला में ऑर्गेनाइज हुई है। गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज 9वां एडिशन का हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अभी 2 इंडिजीनियस फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्य और अक्सर को लॉन्च किया गया है। अगला, हु हैज़ टेकन ओवर एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICC। तो ICC के सबसे युवा अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो सबसे युवा अध्यक्ष का पद ये जय शाह के द्वारा संभाला गया। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। जो BCCI है उसमें सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनको ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल में चेयरमैन के रूप में अपॉइंट मिल चुका है। 1 दिसंबर से इन्होंने पदभार संभाला है और ये ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करेंगे। ICC जिसको 15 जून 1909 को फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में अवेलेबल है। 108 इसके मेंबर हैं और डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मसातो कांडा ये ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, जापान से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ये चीफ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस अपॉइंट हुए हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के दिनेश भाटिया, इनको ब्राज़ील में अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा IAS संजय मूर्ति को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ये लेंगे। अरविंद सिंह साहनी ये नए चेयरमैन
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नियुक्त हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको भी परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा स्वर्ण पदक यहाँ जीत लिया गया है। पीवी सिंधु इंडियन स्टार बैडमिंटन वुमेन प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता और अपने करियर में ये तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीती हैं। इन्होंने चाइनीज़ प्लेयर को फाइनल में हराया है और ये ओलंपिक में भारत के लिए 2 बार मेडल भी जीत चुकी हैं। अगला, हु हैज़ बीन nominated by newly elected US President Donald Trump as the FBI डायरेक्टर। तो नवनिर्मित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? तो ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है काश पटेल। ध्यान रखिएगा, काश पटेल इंडियन अमेरिकन है। कश्यप काश पटेल इनको कहते हैं। ये FBI के डायरेक्टर अभी US के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है। और साथ साथ जो एक्स के ओनर हैं और साथ साथ अमेरिका और दुनिया के बिलियनियर हैं इलॉन मस्क, इनको भी इनके जो मंत्रालय हैं, इनको जो पोजीशंस, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं, उनमें जगह प्राप्त हुई है। यहाँ पर अगर कश्यप की बात करें तो 1980 में न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट्स गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द OPCW द हेग प्राइज 2024। तो किस संगठन ने OPCW द हेग पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है इंडियन काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन ने। 4th ऑप्शन सही। इंडियन केमिकल ऑफ काउंसिल, इसके द्वारा प्रेस्टिजियस जो OPCW द हेग प्राइज 2024 29th कॉन्फ्रेंस जो स्टेट पार्टीज की हुई हेग नीदरलैंड में, वहाँ पर जीता। पहली बार किसी केमिकल इंडस्ट्री को ये ऑनर प्राप्त हुआ है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, विच स्टेट्स पैरालंपिक टीम वॉन 23 मेडल्स एट द नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024। तो पूर्वोत्तर पैरा गेम्स 2024 में किस राज्य की पैरालंपिक टीम ने 23 पदक जीते? तो ये त्रिपुरा की जो टीम है उसने 23 पदक यहाँ जीते हैं। त्रिपुरा की जो पैरालंपिक टीम है उसने 23 मेडल में से 9 टोटल गोल्ड मेडल जीते। और जो ये परफॉर्मेंस था ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। गुवाहाटी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024 को। और इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट थे मोहम्मद अमजद हुसैन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। स्विमिंग की जो टीम है उन्होंने 16 मेडल यहाँ जीते, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल थे। अगला, अर्जुन एरिगेसी हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव 2800 एलो रेटिंग इन क्लासिकल चेस। तो अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये पहले भारतीयों में सेकंड पोजीशन पर हैं। यहाँ पर इन्होंने ये विश्वनाथन आनंद के बाद सेकंड इंडियन बने हैं जिन्होंने 2800 एलो रेटिंग प्राप्त की है। और ये विश्वनाथन आनंद पहली बार ऐसा कर चुके हैं। अगला, with which company did GAIL sign a long-term charter contract for an LNG vessel? तो गेल ने किस कंपनी के साथ LNG पोत के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अभी रिसेंटली में
के लाइन के साथ यहाँ पर दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर, लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट पर एलएनजी वेसल्स के लिए साइन अप किया है। ये सिंगापुर बेस्ड के लाइन है जिसके साथ यहाँ साइन अप किया और ये मिलकर डेवलप करेंगे सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज़ को, और इनका प्लान 2027 तक अपनी डील को ऑपरेशनल बनाना है। अगला, हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली वेधशाला किस देश में स्थित है? ये नामीबिया में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन सही, नामीबिया में ये स्थित है। साइंटिस्ट इसका यूज़ करके जो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट से बाहर जो भी कार्य हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है, और साथ साथ मिल्की वेज और भी जो डिस्टेंट पे अवेलेबल गैलेक्सीज़ हैं उन पर रिसर्च करती है इसके माध्यम से। अगला, व्हेन इज़ द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी। उसी को हम याद करते हुए और उस हिस्ट्री को दोहराना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाते हुए हम पॉल्यूशन की तरह हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, उसके इफ़ेक्ट्स को की अवेयरनेस फैलाते हुए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज के कारण हुई थी, और ये यूनियन कार्बाइड जो यूएस बेस्ड कंपनी थी उसमें ये घटना भोपाल में घटी थी। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 चल रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मसातो कांडा ये 11th प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के बने हैं। विक्रांत मस्सी ये इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जीते हैं या प्राप्त हुआ है इनको। भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। और जी रत्नम ये सिंगापुर के कल्चरल मिलेनियम फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इनको प्राप्त हुआ है, और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइन जिसने गोल्ड फॉर एक्सीलेंस इन डिस्प्ले एट IITF 2024 में प्राप्त हुआ है। IIT गुवाहाटी होस्ट करेगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 को। डेमोइसेले क्रेन ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसने रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी जो फ्लाइट की है राजस्थान की, इसने रिकॉर्ड बना दिया है अपना नया। और रेंगमा नगाड़ा जो फेस्टिवल है रेंगमा ट्राइब के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है नागालैंड में। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में अवेलेबल है, चर्चाओं में अभी रही है। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।